क्लास आज हम लोग करने लगे हैं 6.9 से 6.12 तक के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हम करते हैं 6.9। ये बहुत आसान सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर उन्होंने कहा है द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्मॉल एंड द लार्ज पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज रिस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हमें एरिया दिए हुए हैं, दो दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर एरिया लिखा हुआ है ना, जैसे मतलब में दो एरियाज दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। एक स्मॉल के लिए एक लार्ज के लिए। भी रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले है उसका पहला एरिया, जो दूसरे नंबर पे है उसका दूसरा एरिया। यानी कि स्मॉल के लिए ये वाला एरिया होगा और लार्ज के लिए ये वाला एरिया होगा। इसे A1 कह लेते हैं और इसे A2 कह लेते हैं। What force will be extended on the small piston in order to lift a car of the weight of 400 Newton? वट फोर्स शुड बी एक्सटेंडेड ऑन द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन पे क्या फोर्स लगेगी, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने F1 को फाइंड करना है, क्योंकि जो स्मॉल था उसके जो एरिया से हमने A1 से रिप्रेजेंट किया था, तो उसकी फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इन ऑर्डर टू लिफ्ट आ कार ऑफ वेट 400 न्यूटन। तो अब हमारा जो वेट होता है वो इक्वल होता है फोर्स के। तो यहाँ पर बात हो रही है ये F2 की। तो हमारे पास F2 भी गिवन है, A1 भी गिवन है एंड A2 भी गिवन है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है F1। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, ये हमारे पास जो है वो F2 को फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। F2 इज इक्वल टू F1 F डिवाइडेड बाई A1 और मल्टीप्लाई A2। अब ये वाला फार्मूला है, इसमें से हम लोग F1 का फार्मूला बना के तो क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं हम। ये है हमारे पास 6.9। तो इसका गिवन डाटा हमारे पास होगा एरिया इज 1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू F2 सॉरी F1 और ये आ गया F2। तो हमारे पास A1 था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटी का यूनिट क्या होता है, सेंटी का यूनिट काफ़ी दफ़ा आपको बता दिया गया है। क्या यूनिट है इसे कमेंट सेक्शन में बताएं। चले अभी क्या यूनिट है इसका। इसका यूनिट है सॉरी इसका प्रीफिक्स क्या है, सॉरी वो है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास सेंटी का। सेंटी की जगह हम ये लिखते हैं। अब ये स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 10 की पावर -4। ये भी बहुत दफ़ा ये बात रिपीट हो चुकी है, अब तो ये आपको रट जानी चाहिए। जैसे ही सेंटीमीटर आपको नजर आए, सिंपली 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर्स के ये लिखते हैं। जब भी आपको इसकी पावर नज़र आए, यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद F1 हमें क्या दिया था, F1 तो हमें फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि स्मॉल पिस्टन के लिए यहाँ पर लिख भी लेते हैं फॉर स्मॉल एंड देन यहाँ पर फॉर लार्ज। A2 हमें गिवन था, कितना था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर है, सेंटी का फिर वही बात 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। और F2 जो था वो हमारे पास है, कितना था F2, वो हमारे पास था 4000 न्यूटन। हम लोगों ने फाइंड करना था F1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि F2 जो है वो इक्वल है किसके इक्वल थी, F1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई A2। तो यहाँ पर हमें F1 चाहिए। तो अब सेम वही चीज़ है, ये बहुत दफ़ा भी ये भी रिपीट होगी। जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे F2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास F1 का फॉर्मूला। अब इसके अंदर बस सिंपली वैल्यूज़ को ऐड करना है। हम लिखते हैं यहाँ पर F1 इज इक्वल टू F2 हमारे पास क्या है 4000 मल्टीप्लाई A1 जो है वो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय जो A2 है वो हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब फिर से दोनों पावर सेम है, ओवर में है, तो ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगी, ठीक है। ये पावर जो है वो एक दूसरे के साथ कट गई। बाकी आगे देखें, ये वाले 2 ज़ीरो इस वाले 2 ज़ीरो के साथ कट गए, पीछे बच गया 40 मल्टीप्लाई 10। तो 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा 400। ये देखें आंसर आ गया हमारे पास 400। तो F फाइंड करना था F1, तो हमारे पास आ जाएगा 400
न्यूटन फोर्स का यूनिट लगा देंगे। सिंपल सा ये देखिए क्वेश्चन था हमारे पास, बस हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये हो गया हमारे पास 6.9। अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा ग्राफ वाला है, देखते हैं इसको भी एक दफ़ा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ग्राफ की वजह से, बाकी तो क्वेश्चन आसान सा है, सिंपल सा है कि इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डाटा, ये वाला जो डाटा है वो रिकॉर्डेड, ड्रा द ग्राफ बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड द प्रेशर एंड फाइंड आउट। हम लोगों ने ग्राफ बनाना है एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान, और फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द एयर प्रेशर हैव एट द सी लेवल। हम लोगों ने पी को फाइंड करना है यहाँ पर, और यहाँ पर फाइंड करना है एट व्हाट हाइट द प्रेशर वुड हैव बीन 90 kPa, मतलब कौन सी हाइट पे हमारा जो प्रेशर है वो 90 kPa होगा। तो हम लोगों ने ये फाइंड करना है। तो ये जो ये ग्राफ की मदद से ही होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग अपना ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने आधा क्वेश्चन कर लिया है, और ये वीडियोस जो है वो रिकॉर्डिंग भी नहीं थी उसकी हो रही। अभी बस उन्होंने क्या कहा था कि ग्राफ बनाना है, तो ये देखिए हमने 6.10 का ग्राफ बना लिया। एक्स एक्सिस पे से रखा, वाई एक्सिस पे जो है ये प्रेशर को रख दिया। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पे जो है कुछ वैल्यूज़ को ले लिया, और उनके बाद जो आमने सामने लगी, यहाँ पर 150 पहली वैल्यू है और यहाँ पर 99.5 थी, तो ये इनको मिला दिया। फिर ये इन अगली वैल्यूज़ को इस तरह करके जब उनकी वैल्यूज़ को मिला दिया, और जहाँ से ये मिल रही थी उनके दरमियान एक लाइन खींच दी। ठीक है, लाइन खींचने के बाद उन्होंने ए पार्ट में कहा था कि व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैज़ बीन एट द सी लेवल। तो सी लेवल पे जो एल्टीट्यूड जो हाइट होती है वो ज़ीरो होती है। तो ये यहाँ पर जो ओरिजिन ज़ीरो जो है, यहाँ पर देखिए हमारी हाइट क्या है, 101 है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि हमारा जो प्रेशर है वो इक्वल है 101 के। तो ये किलो में है, लेकिन जो प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल होता है। यहाँ पर पास्कल आ जाएगा। इसकी जो किलो है उसकी जो प्रीफिक्सेस है वो 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगी। और इसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे कि यहाँ से 2 डिजिट इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पर 10 की पावर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 3 है। तो बेस में पावर तो इनकी ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 = 5, तो 10 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये आ गया हमारे पास पास्कल। ये हमारे पास हो गया ए पार्ट सोल्व। अगला हमारे पास बी पार्ट है। सॉरी, मैंने अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग का बटन दबाया ही हुआ था, मुझे याद भूल गया। तो ये देख लें, थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, बस ग्राफ बनाना है। ग्राफ में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी यहाँ तो ये वैल्यूज़ लिख लो, या सिंपल जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 150 ये वाली वैल्यूज़ करके, मतलब ये वाला जो है थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है कि आप रैंडमली वैल्यूज़ को लिखिए, लेकिन इक्वल डिस्टेंस के साथ ये दरमियान में फासला भी इक्वल होना चाहिए, और ये जो वैल्यूज़ लिखे हैं इनमें भी इक्वल जब डिस्टेंस लगे, यहाँ पर 200 का और यहाँ पर 2 वैल्यूज़ का है, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर यही वैल्यूज़ जो बुक पे लिखी हुई हैं वो लिख के साथ में जो आमने सामने वाली लाइन से उनके वो बना दो, ये वाले पॉइंट्स डॉट्स और लाइन खींच दो। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि एट वट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 kPa, कितनी हाइट पे जो हमारा एयर प्रेशर है वो 90 kPa होगा। तो यहाँ पर देखें जो 90 है वो 89 और 91 के दरमियान आता है। 90 ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारा 90 आ रहा है, यहाँ स्केल से एक डॉटेड लाइन खींच लें। डॉटेड लाइन मतलब कि वो प्रॉपर लाइन नहीं होती, डॉट लगा के जो लाइन लगाते हैं। और ये नीचे आए थोड़ा सा, तो ये देखिए कि ये हमारा 1000 से जो है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, तो हम इसे जूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 102 आया है। इसमें हमने क्या फाइंड करना था, इसकी हाइट फाइंड करनी थी। तो हमने ये सपोज किया कि हमारे पास आएगी 1020 होगी। ठीक है, तो इसका आगे क्या था, ये यूनिट अभी हम हाइट फाइंड कर रहे हैं। तो जो इसका यूनिट था के मीटर आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइट इज़ इक्वल टू, ये डॉट यहाँ पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, 1.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर आ गया। तो हमारी हाइट जो है वो आ गई 1.202 किलोमीटर। ये हमारे पास दूसरा इसका पार्ट भी हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना था, प्रेशर हमें फाइंड करना था। तो ए जो सी लेवल है उस पर जो है वो एल्टीट्यूड जो हमारी हाइट जो है वो 0 होती है सी लेवल पे। तो जो हमारा प्रेशर होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली 101। ठीक है, बाद में इसकी साइंटिफिक फॉर्म में करके लिख दिया। बाकी इसकी जो हाइट थी
90 पे उन्होंने क्या था क्या होगी, तो 89 और 91 के दरमियान 90 आता है। डॉटेड लाइन खींचेंगे और इसे यहाँ से नीचे ले गए हैं, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा इससे 1000 से आगे जा रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसे 120 कर दिया, और ये यहाँ से यहाँ तक डेसिमल मूव होगा, तो 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये 10⁻³ जो हमारी किलो की इक्वल होती है, ठीक है। एज वी नो 10⁻³ इज इक्वल टू के। तो ये हाइट के साथ में यूनिट आ गया और ये इसका पास्कल का यूनिट आ गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चन था, देखने में ये लगे मुश्किल, और मोस्टली पेपर में भी ये ग्राफ वगैरह वाले इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, इफ़ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय एन एडिशनल 10 मीटर सेंटीमीटर है, अगर हमारा जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए, ये आ गया हमारे पास प्रेशर। हाउ मच द एग्जैक्ट लोड विल बी आउटपुट प्लेटफार्म सपोर्ट टू इट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी ये हमें एरिया दिया हुआ है, ये हमें प्रेशर दिया हुआ है, हमें लोड, हमारा जो लोड होता है वो हमारी फोर्स के इक्वल होता है, क्योंकि लोड वही है ना, किसी चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, किसी के ऊपर कोई वजन डाल रहे हैं, कुछ भी करें, तो वो लोड जो है हमारी फोर्स ही होगी, ठीक है। तो ये लोड जो है ये हमारी फोर्स है जिसे हमें फाइंड करना है, हाउ मच एग्जैक्ट लोड, ठीक है, मतलब उसकी फोर्स को फाइंड करना है, और प्रेशर की वैल्यू भी दी हुई है और एरिया भी दिया हुआ है। सिंपल सा मेडिकल है, अभी देखते हैं। सिंपल सा एक इसमें करना क्या है कि हमारे पास गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन डाटा है हमारे पास प्रेशर में दिया हुआ है सबसे पहले, जो कि है 10 न्यूटन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, और इसके बाद हमें एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसके बाद हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें कहा था कि फ़ोर्स को जो है वो फाइंड करना है, लोड यानी कि फ़ोर्स को फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमारा जो प्रेशर है वो इज इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या अभी हम लोगों ने फ़ोर्स को फाइंड करना है, फोर्स इधर रहेगी, एरिया इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एरिया जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर हमारे पास क्या है 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद एरिया हमारे पास है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम लोगों ने एरिया को जो है वो क्यों नहीं कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर भी देखो, ये भी हमारे पास सेम यूनिट है, ये भी, ये प्लस में ये माइनस में है। तो जब हम यहाँ पर नीचे वैल्यूज़ को लिखेंगे ना, तो हमारे ये वाले तो दो यूनिट्स हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 500, और ये न्यूटन फोर्स का यूनिट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बेसिकली किया क्या है इसके अंदर, हम लोग पिछले सारे क्वेश्चन में जो है वो एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि ऊपर भी माइनस का स्क्वायर था, नीचे भी जो है वो स्क्वायर था, सेंटीमीटर पर स्क्वायर, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जब हम नीचे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे, और पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये फोर्स का यूनिट न्यूटन बच जाएगा, जो कि हमारे ने फाइंड जो फोर्स करनी है और हमारा जो यूनिट है वो न्यूटन बन जाएगा। तो क्वेश्चंस के अंदर भी हमें जो है वो यूनिट्स जो वैल्यूज़ के साथ दी होती है उनके अकॉर्डिंग ही करके क्वेश्चन का जो ऑफिशियल यूनिट है, ये नहीं कि ऊपर अब कुछ और यूनिट बन रहा है और नीचे हम लोग ऊपर जो क्वेश्चन करते आ रहे हैं वहाँ पर केजी यूनिट बन रहा है और नीचे हम लोगों ने लिख दिया कि फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। हमने ऊपर वाले यूनिट्स का भी ख्याल रखना होता है, वो भी सही आ रही हो नीचे भी। तो ये बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें ये बात का ध्यान रखना है आप लोग। बाकी आगे वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट सेम है, ये पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला आई थिंक 6.7 की तरह है ये। चलिए देखते हैं कैसा है कि द फोर्स एक्सटेंडिंग नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार विद इट्स पिस्टन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द एरिया 5 सेंटीमीटर एंड द फोर्स ऑफ द 500 न्यूटन वट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल। इसका प्रेशर फाइंड करना, हमें एरिया दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है। फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 200 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या कहा है कि उन्होंने ये हमें दिया हुआ है, एक ये एरिया दिया और ये फोर्स दिया, और एक यहाँ पर जो एरिया एक और दिया हुआ है, तो हम ये वाला जो पहले वाला है उसे A1 कह देंगे और इसकी फोर्स को जो है वो F1 कह देंगे। और इसके पार्ट में हमें जो है वो प्रेशर फाइंड करने के लिए कहा है। दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें एक और एरिया दिया है जो कि है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पर क्या है फोर्स ऑन द ब्रेक ऑफ द पिस्टन। यहाँ पर हम लोगों ने फोर्स को फाइंड करना है। अब F1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब हम लोगों ने F2 को फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट सेम ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन करना है।
तो अभी देखते हैं सबसे पहले 6.12 और इसका लिखते हैं यहाँ पर गिवन डाटा में हमारे पास ये अब दो चीज़ें आ गई, दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर लें और एक तरफ लिख दें कि यहाँ पर है A1 की बात हो रही और A1 जो है वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें जो है वो सेंटीमीटर कोई दूसरा नहीं है, हमें ये सिर्फ फोर्स और इसका यूनिट दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, लिख लेते हैं हम लोग -4 मीटर स्क्वायर। अब ये बताएं कि यहाँ पर 10 की पावर -4 जो है वो कैसे आ गई है, ये आप लोगों ने अब कमेंट्स में बताना है कि इसकी पावर कैसे आ गई है ये। और उसके बाद हमारे पास जो थी इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है 500 न्यूटन। अब ये मैं नहीं करवा रही, बहुत दफ़ा ये हो गया है पीछे, अब ये आप लोग बताएं कैसे आया है। और उसके बाद हमें जो है वो फाइंड करना था एक प्रेशर, ये फोर्स 1 है हमारी। उसके बाद एरिया जो 2 है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल आ जाएगा 20 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर के। और F2 जो है वो इक्वल है फाइंड आउट के, यानी कि हमने जो F2 फाइंड करना था। सबसे पहले हम इस प्रेशर वाले को सॉल्व करते हैं। ये इसमें उन्होंने हमें कहा है कि एरिया भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, तो प्रेशर का फॉर्मूला सिंपल लगाएं, प्रेशर इज़ इक्वल टू F/A। तो प्रेशर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 1 लिख दें, फोर्स थी हमारे पास 500 और नीचे आ गया 5 × 10 की पावर -4। तो प्रेशर हमारा जो है वो इक्वल आ जाएगा, अब देखिए फोर्स का यूनिट न्यूटन है और यहाँ पर है हमारे पास 10 की पावर 2। 500 है तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, ये 100 आ जाएगा ऊपर 100। ये माइनस में था 10 की पावर -4, जब ये ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब ये साथ में न्यूटन का यूनिट, और ये जब माइनस का था, जब ये ऊपर जाएगा सॉरी प्लस का था ऊपर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोगों ने ये जो साथ में होते हैं ना इनके यूनिट्स, ये भी साथ साथ लेके चलते जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, या फिर याद कर लें वैसे तब भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। चलें आगे हम लोगों ने इसको जो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, अब ये डेसिमल यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी 10 की मल्टीप्लाई पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। और ये P इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम से पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 4 इज़ इक्वल टू 6 है, यहाँ पर आ गया 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देख लें, हमने प्रेशर फाइंड करना था, प्रेशर का फॉर्मूला लगाया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ये है, फोर्स ये है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, 100 आ गया और इसको साइंटिफिक फॉर्म में जो है वो लिख दिया। ठीक है, आगे हमने F2 फाइंड करना था, तो F2 का हमारे पास फॉर्मूला हमें यहाँ पर गिवन है, F2 इज़ इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई A2। देखिए हमारे पास जो है F2 फाइंड करने का फॉर्मूला है, F2 इज़ इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई A2। F2 इज़ इक्वल टू F1 हमारे पास 500 है, A1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 4, तो 500 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आ जाएगा 2000। तो F2 इज़ इक्वल टू 2000 न्यूटन। ये हमारे यहाँ सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर 6 के पूरे हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।